बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स, इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क होता है। आपको टेंसेस सीखने से पहले, उन पे अच्छी ग्रिप पाने से पहले जो है, इन दोनों का अच्छी तरह से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हम सम टाइम गलत कर देते हैं कि पैसिव कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस कौन सा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इसका अच्छी तरह से पता, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, जैसे कि इस वर्ड को अगर आप देखें, एक्टिव और उसका एक किस्म का जो उलट है वो है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें कोई सब्जेक्ट जो होता है, जो फाइल यानी कि काम करने वाला बंदा जो होता है वो एक्टिवली मौजूद हो स्टार्ट पे। ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऐसा फिक्रा जिसमें फाइल यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाला बंदा मौजूद हो। और याद रखें कहां पे मौजूद हो, बिल्कुल स्टार्ट में, फाइल शुरू में होगा काम करने वाला बंदा। मैंने नीचे मिसाल भी दी है, एहसन शाम को क्रिकेट खेलता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, एहसन प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब देखें स्टूडेंट्स कि फिक्रा एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। इसमें क्रिकेट खेलने वाला मौजूद है ना, एहसन बिल्कुल है, लिहाजा फिक्रा किसका हुआ, एक्टिव वॉइस का हुआ। और बिल्कुल स्टार्ट में सब्जेक्ट मौजूद है, बिल्कुल है। यहां पे देखें उर्दू का फिक्रा था और यहाँ पे आपके पास इंग्लिश का है। दोनों में आपके पास शुरू में क्या मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, खेलने वाला मौजूद है, लिहाजा एक्टिव वॉइस का फिक्रा होगा। नजमा चाय पीती है, इसमें चाय पीने वाली मौजूद है, नजमा और स्टार्ट में मौजूद है, लिहाजा एक्टिव वॉइस का फिक्रा होगा। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, इसमें पतंग उड़ाने वाले कौन है, मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, स्टार्ट में मौजूद है, लिहाजा फिक्रा कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस का होगा स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो आपने एक्टिव वॉइस के फिक्रात होते हैं टेंसेस के, उनमें आपने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करनी है, ये वेरी करती है। किसी में फर्स्ट लग रही होगी, किसी में एस ई एस का इजाफा हो रहा होगा, किसी में सेकंड लग रही होगी, किसी में थर्ड लग रही होगी, किसी में फोर्थ फॉर्म लग रही होगी, आईएनजी वाली। तो स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है टेंस कौन सा है, आपने वो याद रखना है। उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने कौन सी यूज करनी है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पैसिव वॉइस की। पैसिव का मतलब ही वही है, मतलब सुस्त चीज, मतलब एक्टिवली मौजूद ना होना। तो पैसिव वॉइस की इसकी उलट हम कर देंगे इसकी डेफिनेशन को कि एक्टिव वॉइस वो था जिसमें सब्जेक्ट मौजूद था, पैसिव वॉइस वो हो जाएगा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये बेसिक सा और बहुत सिंपल सा फर्क है। ऐसा फिक्रा जिसमें फाइल यानी कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो, काम करने वाला बंदा मौजूद ना हो, तो वो फिक्रा कौन सा हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने सामने फिक्रा लिखा हुआ है, ऊपर हमने पढ़ा था, लेट्स सपोज के एहसन शाम को क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना, इस फिक्रे को अगर मैं ये कह दूं कि क्रिकेट शाम को खेली जाती है, तो हमारे पास खेलने वाला कोई भी नहीं है, किसी का तस्करा नहीं किया गया, लिहाजा फिक्रा कौन सा हो जाएगा, पैसिव वॉइस का। ये मैंने सामने लिखा भी है, क्रिकेट खेली जाती है, यहां पे हमें नहीं पता क्रिकेट खेलने वाला कौन है, लिहाजा फिक्रा कौन सा हो जाएगा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड, हमें खेलने वाले का पता नहीं है। उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला बंदा मौजूद होता है लेकिन अपनी एक्टिव हालत में नहीं। यानी कि स्टूडेंट, इस तरह नहीं होगा कि एहसन शाम को क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, ये पैसिव सेंस होगी, मतलब ये कह दें कि ये देखें इसकी मिसाल लिखी हुई है, क्रिकेट एहसन से खेली जाती है, एहसन शुरू में नहीं है, उस तरह से एक्टिवली मौजूद नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह के एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, लिहाजा फिक्रा पैसिव वॉइस को हो जाएगा। दो केस में सब्जेक्ट भी मौजूद है लेकिन अपनी असली हालत में नहीं। इस तरह के फिक्रे में आपने करना क्या होता है, सब्जेक्ट लगा के ना, सब्जेक्ट जो है आखिर में लगाना होता है, आखिर में बिल्कुल लास्ट में लिखना है, और लास्ट में लिखने से पहले आपने बाय लगा देना है। जैसे ये फिक्रा देखें, क्रिकेट एहसन से खेली जाती है, इसमें सब्जेक्ट एहसन आ तो गया है लेकिन अब ये असली हालत में नहीं आया। आपने इसको क्या करना है, फिक्रा जो है ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है, मफूल से यानी क्रिकेट से, और सब्जेक्ट जो है उसको लास्ट पे आपने लिख देना है बाय एहसन। ठीक है, इसकी और मिसाल देखें स्टूडेंट, फूल जो है, तो पैसिव वॉइस का जो फिक्रा है, जिस तरह ये एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता। तो स्टूडेंट याद रखें, पैसिव वॉइस जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मफूल से। ठीक है, यानी कि जिस चीज पे काम किया जाता है ना,
उससे स्टार्ट होता है। जैसे देखें यहाँ पे क्रिकेट एक्शन से खेली जाती है, यहाँ पे किस चीज पे एक्शन परफॉर्म होना है, किस चीज को खेला जाना है, वो हमारे पास क्रिकेट है तो उसी से शुरू होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय एसन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से फिक्रा स्टार्ट होता है जो पैसिव वॉइस का। फूल बच्चों से तोड़ा जाता है। अब देखें यहाँ पे बच्चे मौजूद तो हैं लेकिन अपनी एक्टिव उस हालत में नहीं है जैसे कि स्टार्ट में इनको होना चाहिए था। लिहाजा हमने क्या करना है, वो चीज सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। किस चीज को तोड़ा जाता है, फूल को, तो फूल सबसे पहले आएगा। और बच्चे जो हैं, चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन, ये लास्ट में जाएंगे बाय के बाद। ठीक है, फ्लावर इज प्लक्ड बाय चिल्ड्रन, तो ये बाय लगा के आप सब्जेक्ट लिख देंगे पैसिव वॉइस में अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरी बात इसमें अहम मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप पैसिव वॉइस के फिक्रे में अगर सब्जेक्ट हो तो आप उसको लास्ट में लिखते थे, बाय लगा के, बाय एहसन, बाय अली लिख दिया, बच्चे हैं तो बाय चिल्ड्रन, किसान है तो बाय फार्मर्स लिख दिया। अब समटाइम दूसरी बात ये आपने याद रखनी है, जब पैसिव वॉइस के फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है अपनी असली हालत में नहीं आता, अगर तो इस तरह का डायरेक्ट नेम ना यूज किया गया हो, जैसा बच्चे हैं या एहसन है या किसान है या टीचर्स है या स्टूडेंट्स हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो फिर आप याद रखें आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है, मफूली हालत लगानी होती है। स्टूडेंट ये याद रखें, ये मफूली हालत आपने लगानी है। और उस तरह देखें फिक्रा लिखा हुआ है, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है, ये कि फिक्रा पैसिव वॉइस का है, इसमें खेलने वाला मौजूद तो है लेकिन स्टार्ट में नहीं, अपनी असली हालत में नहीं है। तो आपको पता है मुझ की इंग्लिश आई तो नहीं होती, आई की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी, यानी कि आई से मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे वही सब्जेक्ट जो है आप लास्ट में लिखेंगे लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव केस उसका ले आएंगे, यानी कि बाय मी। इसी तरह मैंने मजीद नीचे लिखा हुआ है, क्रिकेट उससे खेली जाती है, या ये कह लें उनसे खेली जाती है, उन जमा के सेंस हो जाती है। अब उससे मुराद हमें नहीं पता क्लियरली कि लड़के के लिए यूज किया गया है या ये सब्जेक्ट लड़की के लिए यूज किया गया है, लिहाजा हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यानी कि आप लड़के की बात करेंगे तो ही कहेंगे, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे उससे, यानी कि लड़के से तो हिम कर देंगे, अगर लड़की है तो शी से क्या कर देंगे, हर। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, लड़की हो तो हर। और अगर जमा किस तरह सेंस हो कि क्रिकेट उनसे खेली जाती है, तो जमा के लिए आपने दे लगाना होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, दे से क्या बन जाएगा, देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। ठीक है, तो स्टूडेंट एक और अहम तरीन बात आपने पक्की पक्की जहन में बैठा लेनी है, याद कर लेनी है, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज करना होता है। जैसे कि आप ये सारे देख सकते हैं कि हमने कौन सी फॉर्म यूज की हुई है, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है, थर्ड थर्ड थर्ड, फूल बच्चों से तोड़ा जाता है, प्लग तोड़ने के लिए उसकी थर्ड फॉर्म प्लग। तो याद रखें एक्टिव वॉइस में फॉर्म आपने टेंस के मुताबिक यूज करनी, कहीं पे पहली आएगी, कहीं पे दूसरी, कहीं पे तीसरी। लेकिन पैसिव में एक ही बात याद रख लेनी है, फॉर्म आएगी तो हमेशा थर्ड आएगी। तो एक्टिव वॉइस का जो फिक्रा है ये हमेशा काम करने वाले बंदे से शुरू होगा। पैसिव वॉइस का फिक्रा जो है इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, तो आपने उसको ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, यानी कि दोनों की तरतीब आप चेंज कर देंगे, ये सब्जेक्ट से शुरू होगा, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो ये याद रखें। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मोहसिन इंग्लिश स्टडी विद मोहसिन मुनीर जो है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है, इफ यू वांट टू हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश फ्रॉम मी, यू कैन कांटेक्ट मी 0324 422 5556। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।